जी का आदेश है कि कोई बाहरी आने ना पाए। चलो भैया। ठीक है। खुश रहो पोत। वारे बाबा इतने बढ़िया भजन कहाँ से लाओ बाबा। बाबा क्या बात है? अरे बाबा वही है, हम कहा इतना बढ़िया गावत हो आप लोग, मजा आएगा बाबा। मजा आ गया। आओ का बाबा, जैसे बाबा आप लोग जैसे आए इसी तरह एक लड़का आया था यहाँ पर। क्या लड़का आया था बाबा? चेला सुरंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा? यानी इसी तरह एक लड़का आया था। हाँ बाबा, वो लड़का आया था, कह रहा था मायावी काजल के लिए आया हूँ। मायावी काजल? हाँ बाबा। तो क्या यहाँ मायावी काजल है क्या? बाबा की बात यह नहीं ना, हमें गुरु जी के गुफा में है मायावी काजल। हाँ बाबा। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा बाबा यार। तो वो लड़का आया था हाँ बाबा, मायावी काजल के लिए। हाँ बाबा। तो क्या हुआ, मिल पा गया? अरे पावे का बाबा, हम हो दो जने वही गए घूमन निकल गए रहे बजरा झरिया। क्या बजरा? बजरा? हाँ बाबा। यहाँ जंगल में बजरा कहाँ? अरे पूछो ना, किनारे बाबा रहा तो हम कहें चलो मींज लावा जाए, सवेरे चबा के हो जाए। अच्छा। हाँ बाबा, लेकिन अब दो जने गए तो रहे, वो लड़कों को देखा सर से हटा, लेकिन पकड़ ना पावा। किसको? वही लड़कवा का। अच्छा। वो वही बजरा में घुसे रहे और हमारे गुरु जी के बिटिया वही में रही, और वही का देख के दोनों चुम्मा प्यार करे लगे। चुम्मा प्यार? हाँ बाबा। यानी मोहब्बत कर रही थी? हाँ। लेकिन बाबा पकड़ नहीं बाबा, लौंडवा नहीं पकड़ पाए? नहीं पकड़ पावा। अच्छा। जाके सारी बात गुरु जी से बता दीना। अच्छा। बताए के बाद हमें गुरु जी, हम दो जने भाई मिल के तीनों जने फिर पकड़ ली रास्ता में बच्चा का। अच्छा ये बताओ, हाँ बाबा, तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है? हाँ गुरु जी के नाम त्रिकाल दियो। क्या त्रिकाल दो? हाँ बाबा। चेला सुरंगी बिल्कुल रेल पटरी पर है, त्रिकाल देव है। हाँ बाबा। और अरे तो बाबा नहीं पकड़ पाए हो तो क्या हुआ? हमारे गुरु जी गए ना बाबा, पकड़ ली तीनों जने। अच्छा। आओ का फिर हमारे गुरु जी बहुत मारी लौंडों किसको? लड़काऊ का। अच्छा। बहुत मारी, हम हो दूसरे कस के मारा बच्चा। अच्छा। मारे के बाद हमारे गुरु जी हथकड़ी लगवा कहें जाओ काल कोठरी में बंद गया। ओ, बंद कर दी ना काल कोठरी में? हाँ बाबा। और अपने बिटियों कस के मारे। अच्छा। हाँ, और मरवाए के बाद, मारे के बाद और अपने बिटिया कहीं जाओ कमरा में बंद करके लाख कर दियो। यानी कमरे में बंद करके लाख कर दियो। अच्छा किया। हाँ बाबा। अच्छा किया। अच्छा करबे भी। हाँ। लाख करवा दी।
कुछ ही दिन में वो लौंडों का बलियों हमारे गुरुजी दिए वाले हैं। यानी उसी लड़के की बलि। हाँ बाबा। अच्छा चेला सुरंगी काम हो रहा है बाबा, या बार बार काम का आवाज हो। ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा भाषा हमको हो कुछ। हाँ, नहीं ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा काम हो रहा है। वैसे बाबा आप लोगों से कौन मतलब है? अरे हम लोगों से क्या मतलब? हाँ बाबा। ए बाबा एक आठ भजनिया और सुनाई देते हो जहाँ। यानी भजन के शौकीन हो? हाँ बाबा। मनचाहा भजन सुनो। सुनाओ बाबा। हरे डम डम डमरू वाला हमार भोला, डम डम डमरू वाला हमार भोला, डम डम डमरू वाला हमार भोला, डम डम डमरू वाला हमार भोला। धन्य हो योगराज, धन्य हो। ऐसी सुरीली आवाज में भजन को सुना करके हमारे खतरनाक दैत्यों का दिल जीत लिया, अरे झूमने पर मजबूर कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? और आए हो किस देश से ऐ योगी महाराज, और देव मनुष्य तुम दो में कौन कहो मुनि, कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए हो, कहाँ को जा रहे हो, सारा वृत्तांत बताओ।
भोर होते ही फिर यहाँ से प्रस्थान करूंगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप कोई साधारण नहीं बल्कि एक पहुंचे हुए संत हो, क्योंकि हिमालय की चोटी में सैकड़ों वर्षों तक साधु संत महात्मा अघोरी नागा अपनी अपनी गुफाओं में पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को दर्शन तक नहीं देते हैं। लेकिन जब कुंभ का समय आता है तो वो भी अपनी गुफाओं से निकल करके कुंभ में जरूर पहुंच जाते हैं। आप पहुंची हुई तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे सवालों का जवाब देंगे क्या आप? पूछना चाहते हैं? आप ये बताएं कि आपको क्या ज्योतिष मालूम है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, अरे वाह, हमें तीनों काल का ज्ञान है। इतना ही नहीं, 20 साल बीत गई बात, हाँ। 20 साल पहले आने वाली बात हमें पूर्ण रूप से याद है। धन्य हो, धन्य हो। तो ठीक है, आप बताओ कि हमारे जीवन चक्र में क्या चल रहा है, आप ये बताओ। बच्चा, आपका नाम त्रिकाल देव है। त्रिकाल देव? ये कैसे मालूम पड़ गया कि मेरा नाम त्रिकाल देव है? और इतना ही नहीं, आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं। आपके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति काम हो जाती है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। मैं अपनी शक्तियों से देवी देवताओं को भी अपने कब्जे में करता हूँ और उनसे मनचाहा काम करवा लेता हूँ। लेकिन आगे बताओ, आपके पास कोई बेटी है? साले बेटी का नाम सुनते ही बोल काले हरामी। हाँ बेटी है बाबा, लेकिन बेटी नालायक निकल गई। और आपकी बेटी किसी एक अजनबी लड़के से मोहब्बत कर बैठी। अरे ये तुमसे अबे साले तुम लोगों ने कुछ बताया तो नहीं लोगों से, जो इतनी बारीकी से बोल रहे हैं। देखो बाबा, हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या किया क्या नहीं किया। हमारे इज्जत का भंडा फोड़ मत करो। तुम साफ साफ ये और उस लड़के को काल कोठरी में डलवा दिया। हाँ, और अपनी बेटी को कमरे में बंद करके लाभ कर दिया। सही और उसकी बलि देने की तैयारी भी हो रही। नहीं, यही तो एक मुसीबत है कि मैं लड़के की बलि नहीं चढ़ा सकता हूँ। अगर लड़के की बलि चढ़ा देता हूँ तो हमारी बेटी भी मर जाएगी और मैं बेटी को मरते हुए देख नहीं सकता हूँ। मुसीबत एक मेरे पास ये है, अगर आज के पास कुछ कोई शक्ति हो तो हमारी बेटी की मति को आप बदल दीजिए, लड़के को भूल जाए ताकि मैं उस लड़के की बलि चढ़ा सकूं। अरे ये काम तो बाबा भुजंगी चेला सुरंगी आसानी से बना देंगे। ऐसा मंत्र का उच्चारण करूंगा कि उस लड़की के दिलो दिमाग से वो लड़का हट जाएगा। वो लड़की स्वयं कहेगी कि उस लड़के की बलि दे दो। हमारी बिटिया खुद बोलेगी, लड़की खुद को मार दो। बोलेगी। अबे साले बाबा की सेवा करो। अरे ये छूने लायक नहीं है, सेवा क्या, अरे हाथ तो क्या है, पैर का तारू भी नहीं छूने वाला, क्योंकि ये सब गिदगिदान खाते हैं। अबे साले अच्छा लगता है तो खाता हूँ, फिर बुरा क्या करता हूँ। अरे जो अच्छा लगता है वही तो खाया जाता है, जो चीज अच्छा लगता है वही मेरे को भाता है, मैं खा लेता हूँ। साले तुमको बताने की क्या आवश्यकता है। बाबा ठीक है, आप हमारी बेटी की मति को बदलना चाहते हैं, बदल देंगे। आप ठीक है, आपको जो भी सामग्रियाँ चाहिए मैं सारी सामग्रियों को ला करके आपको दे दूंगा। आप बैठ करके जो भी पूजा पाठ नहीं, जिस कमरे में वो लड़की लाट है उसी कमरे में बाबा भुजंगी चेला सुरंगी को जाना होगा। कहाँ? कमरे में? हाँ जहाँ हमारी बेटी है। हाँ वहाँ जाओगे तो पूजा पाठ करोगे। हाँ। हमको बेवकूफ समझते हो क्या? हैं?
हमारी बेटी जिस कमरे में, तुम उस कमरे में जाओगे पूजा पाठ करने के। अरे तुमको जो भी कर रहा है यहाँ करो, वहां जाने की क्या जरूरत है? मंत्र का जब जाप शुरू करूंगा तो लड़की की तस्वीर सामने होनी चाहिए। लड़की नालायक है, विश्वास नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा। लड़की वहां कमरे में अकेली है, दोनों बाबा अंदर, हम अच्छा ये बताओ कि दरवाजे के दराज वगैरह से ये लोग देख सकते हैं कि नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर इन लोगों ने दरवाजे से देखा या इनके आंखों की रोशनी जाप करते समय लड़की पर पड़ गई तो इन दोनों के मुंह से 2.5 किलो खून गिरेगा और तुरंत मर जाएंगे। अच्छा है साले, मर जाए तभी अच्छा है, मर जाए। अच्छा ये बताओ कि खिड़की के दराज वगैरह से मैं तो देख सकता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो वहां पर? अगर आपने देखने की कोशिश की तो नजर पड़ते ही वो लड़की तुरंत तड़प कर मर जाएगी। गड़बड़ है ना, ये सारे देख सकते हैं ना मैं देख सकता हूँ। बाबा बेटी कमरे में, अरे बाप रे। ठीक है बाबा, हमारे पास मजबूरी है क्योंकि लड़की को ठीक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हें समय देंगे, तुम कमरे में अंदर जाओगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना अपने दिलो दिमाग में, वो किसी और की बेटी नहीं है, वो एक त्रिकाल देव की बेटी है। वहां जाने के बाद अगर तुम्हारी नजर जरा सा भी फिसल गई तो याद रखना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। अरे आपकी बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी आपकी बेटी है। बेटी जमाना बदला है बाबा, विश्वास नहीं हो रहा। एक तो लड़की नालायक है, समझ में नहीं आता। ठीक है जाओ। सुनो, ले जाओ जिस कमरे में हमारी बेटी लॉक है, डाल दो जा करके दोनों बाबाओं को। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ किस तरीके से हमारी बेटी की मति को ये लोग बदलते हैं। इनके आने का प्रतीक्षा मैं बाहर करूंगा। डाल दो जा करके बाबाओं को, जाओ। बोलो खंडरंगो, हर पल में संग सोई गई, पल में संग सोई गई, तू न जानी हो। पल में संग सोई गई, तू न जानी हो। पल में संग सोई गई, तू न जानी हो। पल में संग और हमारे कमरे में? हाँ बाबा भुजंगी चेला सुरंगी। आप लोग मेरी हत्या करने के लिए आए हैं? मेरा कत्ल करने के लिए? हत्या? कत्ल? हाँ। अरे नादान बच्ची, मैं तेरी हत्या करूंगा तो मेरी बेटी के समान है। नहीं मुनवर, मेरे इस कमरे तक किसी को आने की
इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। जरूर मेरे पिताजी ने आप लोगों को भेजा है सिर्फ मेरा कत्ल करने के लिए, अन्यथा कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। नहीं पुत्री, मैं तेरा कत्ल करने के लिए नहीं आया, बल्कि तू जिसके वियोग में पागल बनी बैठी है, जिसके लिए अपनी जान देना चाहती है, उन्हें दो दिलों को मिलाने के लिए आया हूं। क्या आप मुझे उनसे मिलाने के लिए आए हैं? हाँ पुत्री। नहीं, ये असंभव है मुनवर, क्योंकि अब तो उनकी फांसी होने वाली है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं नहीं जीना नहीं पुत्री, तेरे मोहब्बत, जिससे तू मोहब्बत करती है, तेरे प्यार को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन बाबा भुजंगी चेला सुरंगी के अंदर एक खौफ है। क्या मुनवर? बेटी, तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है। इसी बात को रोना है मुनवर, क्योंकि मैं जादू से मैं कमजोर हूं, तो जादू का ज्ञान नहीं है। नहीं तो मैं तुम दोनों को मिलाकर तभी चैन की सांस लेता। मुनवर, आप चिंता मत कीजिए। यदि आप उन्हें बचाने के लिए आए हैं तो मैं आपको उपाय बता सकती हूँ। उपाय? हाँ। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। लोहा लोहे को काटता है। मुनवर, काम हो रहा है? ये हमारे यहाँ का भाषा है, हमारे यहाँ का भाषा है। मेरे पिताजी मुझे एक अंगूठी दिए हैं। अंगूठी? हाँ, वो मंत्रों से सिद्ध की हुई है। यदि वो अंगूठी आप पहन लें तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो जाएंगे। आप उन्हें बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। बेटी, वो अंगूठी तो मैं वो अंगूठी आपको दे देती, लेकिन आप पहले मुझे वचन दो मुनवर, तब मैं मुझे अंगूठी आपको दूंगी। कसम खाइए आप कि आप मेरी शादी उनसे रचा देंगे। पुत्री, मैं वचन दे रहा हूं, वचन ही नहीं सौगंध खा रहा हूं कि वो लड़का जिससे तू प्यार करती है और वो तेरी मांग का सिंदूर है, मैं उससे तेरी शादी रचवा दूंगा। ठीक है मुनवर, ये लो अंगूठी। आहा, ओहो, चेला सुरंगी, घर का भी लंका ढाए। किसकी बीवी भागी जा रही है? कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं। अच्छा बेटी, जाइए मुनवर, उन्हें बचा लीजिए। बचा लूंगा, लेकिन हमें एक चीज की आवश्यकता है। क्या मुनवर? बेटी, सुना है कि तेरे पास मायावी काजल है। मेरे पिताजी के पास है मुनवर। मायावी काजल? ये बात सत्य है। बस हमें काजल की दरकार है। क्या काजल? हाँ। नहीं मुनवर, इसी काजल के चक्कर में तो राजकुमार विजय सिंह भी आए थे और पिताजी के हाथों द्वारा पकड़े गए। याद रखो पुत्री, अगर काजल न मिला तो तेरी शादी अधूरी रह जाएगी। नहीं मुनवर, मुझे तेरा प्यार नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहो। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मेरा जीना व्यर्थ है। मैं अपने आप को मिटा दूंगी। मुनिवर, मैं उन्हें बचाने के लिए कोई भी हद तक जा सकती हूँ। आपको काजल चाहिए? हाँ। मैं आपको काजल दूंगी, लेकिन नकली काजल दूंगी। चेला सुरंगी, ये नकली काजल क्या करेंगे? भट्ठा 10 चल रहे हैं, ईंट एक भी नहीं है। मुनवर, आपके बेटे की तरह हूँ। आप मेरे पिता के समान हैं। मैं आपको ज्ञान तो नहीं दे सकती, लेकिन एक छोटी सी राय देना चाहती हूँ। बोलो बेटी। मुनवर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप मुझसे नकली काजल लेकर असली काजल के पास पहुंचिए। यानी नकली काजल लेकर असली काजल के पास जाना होगा? जी, जिस जगह पे असली काजल रखा है
उस जगह पे आप नकली काजल रख देना और असली काजल उठाकर अपने पास रख लेना, क्योंकि अगर पिताजी वहाँ पर कोई भी काजल नहीं पाएंगे तो बहुत बड़ा घमासान मचा देंगे। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सच है ना मुनवर? हाँ। तो आपको मैं नकली काजल ला कर देती ठीक हूँ। है पुत्री, जी चेला काम हो रहा है। काम तो हो रहा गुरुदेव। आओ आओ आओ। मुनवर, पुत्री काजल तो मिल गया है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना। बोलो पुत्री। वो अंगूठी आपके पास है ना? हाँ। तो काजल के पास और काजल आप ही उठा सकते हैं। ओ, अन्यथा अच्छा, दूसरा- जैसे चेला सुरंगी उठा लिया वहीं पर भस्म हो जाएंगे। मुनवर, काजल आपको ही उठाना होगा। यानी ये अंगूठी जिसके पास है वही उठा सकता है। हाँ मुनवर, ओह। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ आपको वो काजल रात के ही वक्त मिल सकता है। रात में? हाँ, दिन के समय सूरज की किरणें पड़ते ही वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी में छुप जाता है। यानी उसी फूल में छुप जाता जी है। मुनवर, ये ले नकली काजल लीजिए। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। कहाँ? ये हमारे यहाँ का भाषा है। कोई बात नहीं। और अब मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा किस लिए? और तुम जोर से चिल्लाओ। ये क्यों मुनवर? पुत्री, नाटक करना है। ओ, नाटक। तुम नाटक करोगी। जब मैं मंत्र पढ़ूंगा तो तुम जोर से चिल्लाओगी कि पिताजी मैं ठीक हो गई हूँ। आप जैसा कहेंगे। और तत्काल उस लड़के की बलि दे दो। मैं वैसा ही करूंगी। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है मुनवर, आप मंत्रों का जाप कीजिए। पिताजी, पिताजी यहाँ आइए। पिताजी, मैं उसकी चकली देखनी चाहती हूँ। मार डालो, मार डालो, मार डालो। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? काहे बिटिया? आप भगवान के परम भक्त मुनराज को क्यों बंदी बना रहे हैं? हाँ, अगर आज ये नहीं होते तो आप आपकी बेटी ठीक नहीं होती। मतलब समझा नहीं? मतलब पिताजी, उस बदतमीज लड़के ने मेरे साथ प्यार का गंदा नाटक खेला, आय बाप, मुझे बदनाम कर दिया। उस लड़के ने? पिताजी, एक बात मेरी मानो, उस हरामजाद को यहाँ पर लेकर आओ, मेरी आंखों के सामने उसका गर्दन काटो। मैं उसके खून से नहाना चाहती हूँ, उसे मार डालो। पिताजी, मैं उसे देख लेना चाहती हूँ। पिताजी, आओ बिटिया, आओ। पिताजी, चेला सुरंगी, काम हो रहा है। अरे बिटिया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी नालायक बिटिया इतनी जल्दी बदल जाएगी। धन्य हो बिटिया, धन्य हो पुत्री, धन्य हो। वाह बेटी वाह। अरे बाबा, अरे जो काम मैं नहीं कर सका वो काम आपने बिल्कुल पलक झपकते ही करके दिखा दिया। अबे साले जाओ और 10-12 गधा लेकर के आओ बाबा को। गधा क्या होगा? गधा क्या होगा भैया? अरे बाबा, देखो ये जंगल है, घनघोर जंगल है, यहाँ पे कोई वाहन वगैरह तो है नहीं है, इसलिए हम अपने खजाने से हीरे मोती जवाहरात निकाल करके छकड़ों में भरेंगे और गधों की पीठ पे लगवा करके आपको दे देंगे। जाओ जिंदगी भर ऐश करो। हम लोग संत हैं, भगवान के परम भक्त हैं। हम धन दौलत हीरे जवाहरात लेकर क्या करेंगे? अगर देना है तो मैंने आपकी बेटी को ठीक किया है, इसके एवज में मायावी काजल की अगर दोबारा अपनी जुबान से काजल का नाम भी ले लिया तो त्रिशूल पेट में डाल करके 2.5 किलो मटन खरीद करके बाहर कर चुका। मैंने 7 लोगों की गर्दन काट दिया है इस काजल के चक्कर में। 8वां आज साला हमारी काल कोठरी में मौत की भीख मांग रहा है। कहीं उन्हीं लोगों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम ना आ जाए। अरे बच्चा,
हम क्या करेंगे काजल में कर? हम साधु संत हैं, हमें काजल से क्या मतलब है? सिर्फ तारीफ सुना है कि आपके पास मायावी काजल है। मैं उस काजल का दर्शन करना चाहता हूँ। Oh God, I am very sorry, my God. You have misunderstood me. मैंने आपको गलत समझ लिया था, लेकिन आप तो बिल्कुल सत्य नेक निकले। ठीक है, अगर हमारी बेटी ठीक होने के एवज में आप काजल के दर्शन करना चाहते हैं तो बेशक मैं आपको दर्शन कराऊंगा, बट एक शर्त होगी मेरी। क्या शर्त है? हमारी बेटी के कमरे में तो तुम दोनों अकेले चले गए थे, कोई बात नहीं, वहाँ क्या किया क्या नहीं किया मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन काजल के पास तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ में हमारे ये खतरनाक दैत्य भी जाएंगे। तुम काजल के दर्शन करोगे, लेकिन 5 फीट की दूरी से करोगे। अरे 5 फुट की नहीं, 6 फुट की दूरी से हम दर्शन करेंगे। तो ठीक है, हम तुम्हें दर्शन कराएंगे। सारी तरह तुम दोनों तुम बाबाओं को ले जाओ और सबसे पहले 1 किलो मर्चा पीस लो। हाँ, 1 किलो, और तुम दोनों अपनी अपनी आंखों में डाल लो। हाँ साले, अगर आंख बंद हो गई और काजल गायब हो गया तो साले हम तुमको गायब कर देंगे। ये लोग पहली बात तो हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, अगर हाथ लगाया तो ये चल जाएंगे, लेकिन लोगों के पास शक्तियां हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हो सकता है कि काजल में हाथ लगा भी सकते हैं। तो तुम लोग बराबर निगरानी करोगे। अगर वहां से काजल गायब हो गया तो साले तुम दोनों जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो उसी रास्ते से अंदर डाल दूंगा। याद रखना, काजल गायब तो समझो साले तुम दोनों गायब। काजल ले जाओ, बाबाओं को दर्शन कराओ दर्शन। और माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। अरे वाह बाबा, क्या भजन गाते हो आप। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात क्या, तेरी औकात है, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना घुमा है। माटी के पुतले तुझे कितना घुमा है। मैं नहीं नाचूंगा, मैं त्रिकाल दे हूँ, मैं कैसे नाच सकता हूँ। आज मैं तो इतना खुश हो गया कि मैं भूल ही गया था कि मैं एक खतरनाक त्रिकाल दे हूँ। बाबा के भजनों पे मैं झूमने लगा। अच्छा ये बताओ विद्या, जब ये लोग कमरे के अंदर गए थे तो क्या किया था इन लोगों ने? बस ऐसे ही शक्ल देख करके तुम ठीक हो गई हो या कुछ मुंह से बोल रहे थे? हट, 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 तेरी जुबान लड़खड़ा रही, क्या हुआ बता। दूर खड़े थे, तुम्हारे करीब नहीं गए। अरे बाबा लोग हैं, इनको लड़की लड़के से क्या लेना देना है, दुनियावी परंपराओं से दूर रहते हैं, तो तुम्हारे पास नहीं गए, कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। धन्य हो बेटी, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम बिल्कुल अपनी माँ की जैसी हो, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही थी। अब देखना बेटा, तुम्हारे सामने कैसे उस लड़के को मारता हूँ। तुम्हारे सामने साले की गर्दन काट दूंगा और हमारी बेटी अपनी नजरों से देखेगी कि कैसे साले की बॉडी तड़फड़ा रही है। अब देखो बेटा, हम कैसे मारते हैं साले को, हरामी के पिल्ले को। क्या करूं, गलती हो ही गई है। मैंने सारा का सारा भेद बता ही दिया है मुनवर को। अब देखते हो क्या होता है, किसकी लाट तड़फड़ाती है और किसकी नहीं। आने दो समय, खुद देखा जाएगा।
दूर से दर्शन करो। बाबा जी यही है वो मायावी काजल। यही है। जी बाबा, आप लोग दर्शन भी करते रहिए, हम दोनों को भजन भी सुनाते रहिए। भजन के बड़े शौकीन। हाँ बाबा, सुनाओ भजन, दर्शन भी करते रहिए। चेला सुरंगी, ये लोग भजन के बड़े शौकीन हैं। हाँ बाबा, सुनो मनचाहा भजन। और काहे कमाल माया को बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, बाबा कहाँ चले गए? कहाँ गए यार? देखो काजल है कि नहीं? हाय काजल, हाँ भाई, काजल भाई, आओ चलिए, वो तुम चला जाए, चलो। क्या बताऊं, मुनवर गए हैं काजल के वास्ते और अभी तक नहीं आए। न जाने क्या हुआ होगा, मुझे चिंता हो रही है। मुनवर पता नहीं क्यों नहीं आए। भगवान उनकी रक्षा करना, क्योंकि उन्हीं से एक उम्मीद हमारी है। उन्हीं के द्वारा मैं अपने प्यार से मिल पाऊंगी। न जाने कहाँ रह गए मुनवर। आप आ गए मुनवर? हाँ बेटी, जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा हो गया। काजल मिल गया? नकली काजल उसी फूल में छुपा दिया और असली काजल ठीक है मुनवर। बेटी, अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनवर? काल कोठरी का रास्ता हमें नहीं मालूम। जी मुनवर। बेटी, तुम किसी तरह
काल कोठरी पहुंचो और उस लड़के को काल कोठरी से बाहर लाओ और साथ लेकर भागने का प्रयास करो। अगर शंखुधारी वन पार कर गई तो तेरा बाप कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर रास्ते में कोई कठिनाई आती है तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी तो है ही है। ठीक है मुनिवर, डरने की बात नहीं है। ठीक है, मैं भी जाता हूं। जाओ चेला सुरंगी। हाँ बाबा भुजंगी। अब हमें और तुम्हें सावधानी से काम करना होगा। हाँ गुरुदेव। क्योंकि ये दोनों भागने का प्रयास करेंगे जी, और इन दोनों का पीछा जरूर करेंगे करेंगे, और हमें होशियारी से काम लेना। हाँ देखो, बाबा। आंख बंद कर मत करना। नहीं नहीं नहीं, अगर आंख बंद कर लिया तो भी बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आँख नहीं। और अरे भजन बिना मनई पशु के समान, 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 पशु के समान, पशु के समान, पशु के समान, भजन बिना मनई पशु के समान, भजन बिना। आज बाबाओं के द्वारा हमारी बेटी का मत बदल गया। मैं आ गए। बाबा कहाँ गए? बाबा लोग चले गए। बाबा चले गए? जी। अबे बगैर मुझसे मिले चले गए? ये हाँ, कैसे हो सकता है? चले गए गुरुदेव। काजल है कि नहीं? काजल है। काजल है? जी। जाने दो बाबाओं को, इनसे क्या मतलब है, जाने दो। जाते हैं तो जाने दो। अब एक काम करो, तुम जाकर के 1 क्विंटल फूल का इंतजाम करो जी। वो भी गुलाब का फूल होना चाहिए, गुलाब का। और कम से कम 8-10 लीटर गुलाब जल का इंतजाम करो। लाल चुनरी, लाल कपड़ा, नारियल, जौ और 7 सुपारी, 7 पान, ये सारे सामान इकट्ठा करो। मैं आने वाली अमेशा को अच्छे विधि विधान के साथ लड़के की बलि चढ़ाऊंगा। पहले इसको नहलाओ और फिर गुलाब जल से नहलाओ और खुशबू से उसके बॉडी को तर करो और बाद में गुलाब से उसके बॉडी को सजाओ। मैं इसकी बलि चढ़ा करके माँ काली का खापर करूंगा। हमारा दुश्मन भी मिट जाएगा और साथ में हमारे पास शक्तियाँ और भी आ क्यों नहीं गुरुदेव? जाओ। ये काम फौरन तुरंत गुरुदेव। भैया चलो, पूरा व्यवस्था करो। 1 क्विंटल गुलाब का फूल की व्यवस्था करो, फिर उसके बाद आगे सोचा जाए ना। तो चला चला कहा मास्टर साहब कि हरम पीछे पड़ी, कि हरम पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे। भगवान, मैंने कभी अपने लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मुझे काल कोठरी में रहना पड़ेगा। क्या बताऊं, कल सुबह होते ही वो जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा और मुझे मार देगा, और कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया
तो मेरे माता पिता मेरे गम में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। गीता भी मंजूर है, अभी बेचारी कुछ नहीं कर सकती है। अब क्या करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। गीता, तुम कहाँ हो गीता? मुझे बचा लो आकर, क्योंकि तुम्हारे सिवा यहाँ मेरा कोई नहीं है। गीता, कहाँ हो गीता? तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। गीता, दुनिया वालों से डर जाए ये जो प्यार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। दुनिया वालों से डर जाए ये जो प्यार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। प्यार के दर पे जमाने को झुकाना होगा। प्यार के दर पे जमाने गीता, मुझे यहाँ से पार ले चलो, नहीं आपके पिताजी मुझे मार देंगे। सिपाही, ऐ सिपाही, काफी दिन गुजर चुके हैं यार सिपाही। मंत्री बने टहल रहे लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, और वो साला अंधा राजा बना बैठा है। इसलिए आज चलो हम चलते हैं उदयभान सिंह के पास, और उसे आज राज रियासत और ताज अपने नाम करवाते हैं। तुम्हारे कहने से वो कर देगा। अगर उसे हमारे कहने से इनकार किया तो अब समझ लो उसे जेल की सलाखों के अंदर साड़ डालेंगे। आओ हमारे साथ।
अरे निहार रहे हो खाली। उदय भान। क्या? उदय भान। भीमा सिंह? हाँ हाँ भीमा सिंह उदय भान। क्या हुआ भीमा सिंह? तेरा दिमाग ठीक है या नहीं ठीक है? उदय भान आज भीमा सिंह कुछ कहना चाहता है। काफी दिन गुजर चुके हैं और रियासत से अब आवाज उठती है कि रियासत को तुम नहीं, ये भीमा सिंह चलाएगा। इससे हमारी बात को जरा ध्यान देकर सुनो। तुम अंधे होकर आज तक किया मुल्क पे अंधे होकर आज तक किया मुल्क पे और भला चाहते करो हवाले अब इस राज रियासत को तुम नहीं, ये भीमा सिंह चलाएगा। ये राज रियासत ताज और तख्त हमारे नाम। भीमा सिंह, कहो उदय भान। लगता है कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है। हाँ सच। और हाँ, आज समझ में आ गया है कि जिस पत्तल में खाता है तू उसी छेद करना चाहता है। पुरानी आदत है हमारी। भीमा सिंह, हमारे अंधे होने का नाजायज फायदा मत उठा, नहीं तुझे भगवान माफ नहीं करेगा। भीमा, भगवान को हम खुद नहीं माफ करेंगे। भाई क्या देखते हो? सर का था। देखो कितना सजी है, लपलपा रही है। कहूँ मनसेजू के देखा तो ये बदरे में पेउदा लगाओ। इतना तो कौनो मेहरारू कारवा चौथ मना सजी हुई जितना है। सिपाही जरा इसकी लिपस्टिक तो देख। ये लिपस्टिक कानपुर से मंगाती है। अच्छा, वहाँ इसकी बहन है ना, वहीं से मंगाती है। कंगना इलाहाबाद ले जाओ। ओए, इसको बयान शेयर और ले जा जेल की सलाखों में डाल दे। इसको जेल में रखना समझो खाना जो है बर्बाद करना। अच्छा, एक ले जाए थी ट्रेन के पटरी भेजे, कोनो ट्रेन हुई ले जाओ। और सुनो, इन दोनों को उतना ही खाना पानी देना जितना कि ये जीवित रहे, जब तक खजाने की चाबी हासिल ना हो जाए। ले जाओ। लगा ले तो दिखा नहीं ना मन से। तुम्हारी चक्कर में 500 भाग गया है। हराम खोर बुढ़ा। भाई आओ, अब होगा हमारा तुम्हारा फायदा। ये हो गए कैदी और आज के बाद इस धारा नगर का सम्राट भीमा सिंह। और आज के बाद तुम सिपाही नहीं, अब तुम यहाँ के मंत्री शैतान सिंह कहलाओगे। शैतान और परेश। आज के बाद सिपाही का पद हट गया, अब तो मंत्री पे हो जाओ। मंत्री और जाओ रियासत के अंदर ऐलान कर दो कि यहाँ का महाराज भीमा सिंह हो गया। जिसको जिस चीज की ख्वाहिश हो वो अगर भीमा सिंह से मिले, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा मैं करूंगा। ऐलान करके सिखलाओ, फिर हम तुम्हें रियासत के विषय में कोई काम करते। आओ। अब हमारा हौदा ऊंचे होएगा।
एड़ी उठाए के चारा खाओ। अब यहाँ के राजा महामंत्री भिखारी सिंह, हाँ भीमा भीमा, एक नाम तो भिखारी ना हुआ था। वैसे जेके राजा भय भिखारी ओके कर्म विधाते टहरी, जब राजे साहब भिखारी है। फिलहाल यहाँ के राजा मंत्री भीमा सिंह और यहाँ का मंत्री मैं शैतान उर्फ परेड रियाया खुशियाँ मनाए। अगर किसी को तकलीफ होती है तो भीमा सिंह, मन से दुवन का तकलीफ हो तो भीमा सिंह से मिलो, और मेहरान का तकलीफ हो तो हमसे मिलो। लड़कन का तकलीफ हो तो लड़का इनका तकलीफ हो तो हमें मेहरान से मिलो। अगर भवन का तकलीफ हो तो कौनो कुआं में कूद के मर। यहाँ का राजा सब अंडे बन। जी पहले आप ये बताओ, क्या? आपके पिताजी ने आपको हाथों में हथकड़ी लगवाकर कमरे में बंद करवा दिया था, वो भी लॉक करवा दिया था। हाँ, और आप यहाँ मेरे पास काल कोठरी पर कैसे तक है? ऐसा मानो कि ईश्वर की ही कृपा हुई है। भगवान ने अपने भक्त मुनिराज को भेजा। क्या? वो हमारे कमरे के अंदर गए और मुझसे कहा, बेटी जितनी जल्द हो सके कमरे से बाहर जाओ और जितनी जल्द हो सके काल कोठरी पहुंचो। राजकुमार विजय सिंह को लेकर के यहाँ से कुंधारीवन पार कर जाओ। अगर वे कुंधारीवन पार गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। यदि कोई आएगा तो हम दोनों संग तुम्हें बचा लेंगे। उन्हीं की कृपा से हम तुम्हें बचा पाए। जरूर, वो कोई भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ते थे। हाँ, जो हमारी तुम्हारी जान की रक्षा किया है उन्होंने। भगवान वो जहाँ रखे, जो जहाँ रहे खुशहाल रहे, मैं यही दुआ करूंगा। आओ, हमारा रुकना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल चलते हैं। चलो। चलो। हो हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना है, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए। हमारे जीवन का आज का वो सबसे बड़ा शक्ति है जो हम अपने दुश्मन को मिटाएंगे। सारा इंतजाम हो गया? जय गुरु जी। तो फिर देरी किस बात की है? जाओ काल कोठरी के अंदर और लड़के को खींच करके लेकर आओ मेरे ठीक है पास। गुरु जी, अभी ले आता हूँ। जाओ साले हरामी को लेकर आओ। गुरु जी, वो लड़का काल कोठरी में नहीं है। काल कोठरी में नहीं है? नहीं है गुरु जी। ये कैसे हो सकता है? वहां तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता। तो लड़का कैसे गया? क्या मालूम? अबे देख लड़की है कि नहीं? अभी देखो। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर लड़का गायब हो गया तो मेरी आसमान से पानी फिर जाएगा। गुरु जी, सब गड़बड़ हो गया। आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में। बेटी भी नहीं? नहीं है गुरु जी। लड़का? लड़का भी नहीं है। लड़का गायब, लड़की गायब। सब तो तुम साले हमारी जान खाने के लिए जिंदा हो साले, तुम क्यों नहीं गायब हो गए? अबे साले सब गड़बड़ हो गया। वो दोनों भाग रहे हैं क्या? हमें भी अबे लगता है। पकड़ो नहीं तो अपने यजमान को पार कर जाएंगे। चलिए गुरु जी। पकड़ो। हाल दिल कोई छुपाए तो छुपाए, सबको भूल बताए तो बताए कैसे। हाल दिल